अस्सलाम वालेकुम क्लास। चैप्टर नंबर 7 मार्केटिंग में लेक्चर नंबर 1 तक हम पढ़ चुके थे। आज स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 2। लास्ट वीडियो में हमने जो है वो फंक्शन ऑफ मार्केटिंग तक जो है वो इन किया था कि फंक्शन ऑफ मार्केटिंग में हम डिस्कस कर चुके थे फंक्शन ऑफ एक्सचेंज को, फंक्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को। लास्ट टॉपिक पर थे हम फैसिलिटेटिंग फंक्शन, ये भी हमने फाइनेंस और रिस्क डिस्कस कर लिया था। फाइनेंस मैंने आपसे कहा था कि 3 सोर्सेज होती हैं हमारे पास पैसे की, अपना पैसा लगाना, उधार लेकर लगाना और जमाशुदा आमदनी दोबारा कारोबार में रीइन्वेस्ट कर देना। तो यहाँ मार्केटिंग में हम ये डिसाइड करते हैं कि फाइनेंसिंग किस तरह करें अपने कारोबार को और पैसा कहाँ से आएगा, किस तरह अरेंज करना है पैसे को, ठीक है। फिर रिस्क की मैंने बात की थी आपसे कि इस वाले फंक्शन में रिस्क में आप देखते हैं आपके कारोबार में खतरा किस किस्म का है, इंश्योरेबल है, कंट्रोलेबल है, क्या वो कंट्रोल हो सकता है, इंश्योरेंस कंपनी आपको इंश्योरेंस प्रोवाइड कर देगी, या वो खतरा अनइंश्योरेबल है, इंश्योरेंस नहीं हो सकता, इंश्योरेंस कंपनी जो है वो आपको इंश्योरेंस प्रोवाइड नहीं करेगी, कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं है इन खतरात को। 2 टाइप्स के रिस्क हमने पढ़ लिए थे। मैंने कहा था गुड्स चोरी हो जाएंगी या फिर गुड्स में जो है वो आग लगने का खतरा है, तो ऐसे खतरात आपके इंश्योरेबल कहलाते हैं, ये कंट्रोल कर सकते हैं हम। अनइंश्योरेबल मैंने कहा था कि अचानक डिमांड का गिर जाना, प्राइस का गिर जाना, ठीक है, डिमांड गिर गई, प्राइस गिर गई गुड्स की, फैशन तब्दील हो गया, कोई की एम्प्लॉय है आपका उसकी जो है वो डेथ हो गई, तो ऐसे जो खतरात होते हैं वो कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं होते, तो फिर इंश्योरेंस कंपनी आपको इंश्योरेंस प्रोवाइड नहीं करती और ये खतरात आपके अनइंश्योरेबल कहलाते हैं। इंश्योरेंस को हम डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। अब मूव करते हैं फैसिलिटेटिंग फंक्शन के 3rd पॉइंट पर, इंफॉर्मेशन। मालूमात भी बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है मार्केटिंग का। अगर मालूमात नहीं होगी आपको ठीक तरह से अपने कंज्यूमर के बारे में या कस्टमर के बारे में या फिर जो है वो अपनी डिमांड के बारे में, सप्लाई के बारे में, प्राइस के बारे में, तो आप ठीक से अपनी गुड्स को जो है वो सेल आउट नहीं कर पाएंगे, सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। क्योंकि मैंने कहा था स्टार्टिंग में आपसे इन्फॉर्मेशन का होना बहुत ज़रूरी है, वरना आप वैलिड डिसीजन टाइम पर नहीं ले पाते और डिसीजन आपके डिले होते हैं और रॉन्ग होते हैं, ठीक है जी। तो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर 2 तरह की होती है हमारे पास, मैं लिख देती हूँ। फर्स्ट वाली टाइप्स है इन्फॉर्मेशन की, टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन। पहला पॉइंट है प्राइमरी इंफॉर्मेशन और दूसरा पॉइंट है सेकेंडरी इंफॉर्मेशन। प्राइमरी इंफॉर्मेशन वो मालूमात होती है जो कि फर्स्ट टाइम आप जो है वो इन्वेंट कर रहे होते हो, इन्वेंशन कर रहे होते हो, ऑलरेडी ये मार्केट में प्रेजेंट नहीं होती, फर्स्ट टाइम आपने एक्सपेरिमेंट किया है और एक्सपेरिमेंट कर आप रिजल्ट लेकर आए हो, तो आपकी ये मालूमात जो आप फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करवा रहे होते हो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन कहलाती है, इसको आप प्राइमरी इंफॉर्मेशन भी कहते हैं। सेकेंडरी इंफॉर्मेशन को सेकेंड हैंड डेटा भी कहा जाता है। सेकेंडरी इंफॉर्मेशन को जो है वो आप सेकेंड टाइम यूज़ कर रहे होते हो, ऑलरेडी ये मार्केट में मौजूद होती है मालूमात, इसको आप अपने पर्पस के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हो। लाइक अखबारात में, रेडियो पर, टीवी पर, न्यूज़ चैनल्स पर, इंटरनेट पर जो मालूमात अवेलेबल है, बुक्स में जो मालूमात अवेलेबल है, वो सब हमारे लिए ऑलरेडी प्रेजेंट है, उसे हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं अपने पर्पस के लिए, तो आपकी ये मालूमात कहलाती है सेकेंडरी इंफॉर्मेशन। और अगर आप कोई नया फार्मूला ऑर्गेनाइज कर रहे हो, इंट्रोड्यूस करवा रहे हो कि भाई इस तरह जो है वो नई इन्वेंशन होगी, नई इनोवेशन होगी, तो फिर वो मालूमात आपकी प्राइमरी डेटा या प्राइमरी इंफॉर्मेशन कहलाती है, ठीक है जी। तो यहाँ पर हमने कहा कि इंपॉर्टेंट फंक्शन है इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मार्केटिंग का, ये फैसिलिटेट कर रहा होता है बाकी तमाम फंक्शंस को। अब चलते हैं लास्ट वाले फंक्शन पे जो कि नाम है ग्रेडिंग या फिर स्टैंडर्डाइजेशन। पहले ग्रेडिंग को डिस्कस करते हैं। ग्रेडिंग का मतलब होता है दर्जाबंदी, ग्रेड बना देना, दर्जे बना देना। स्टैंडर्डाइजेशन बोलते हैं मयारबंदी, ठीक है जी। ग्रेडिंग का मतलब दर्जे बना दिया आपने, दर्जे बनते हैं गुड्स की वैल्यू के लिहाज से, रैंक बना दिया, रैंक A B C, ग्रेड A B C, अच्छी क्वालिटी A क्वालिटी और थोड़ी सी ख़राब क्वालिटी B C क्वालिटी, ठीक है। तो इस तरह आप क्या करते हैं, ग्रेडिंग दर्जे बना रहे होते हैं अपनी गुड्स के, उसकी वैल्यू के लिहाज से। स्पेसिफिकेशन ऑफ गुड्स होती है ये आपकी, इसको ग्रेडिंग भी कहते हैं, क्लास भी कहते हैं, ग्रुप भी कहते हैं, या फिर इसको जो है वो रैंकिंग भी कहा जाता है कि आपने गुड्स के रैंक बना दिए हैं, दर्जे बना दिए हैं। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब होता है स्टैंडर्ड बना देना, गुड्स का मयार बना देना। मयार जो बनता है वो उससे जो है गुड्स के साइज़ में यूनिफॉर्मिटी आती है। यूनिफॉर्मिटी मतलब होता है यकसानियत आ जाती है आपकी गुड्स के साइज़ में, कलर में, डिज़ाइन में, जो आप कोशिश करते हैं कि एक स्टैंडर्ड बन जाए, आपकी गुड्स का एक मयार बन जाए,
ठीक है जी। तो दोनों ही चीज़ें ग्रेडिंग और स्टैंडर्डाइजेशन क्या कर रही होती हैं, आपकी मार्केटिंग में हेल्प कर रही होती हैं, आपकी गुड्स को मूव करवाने में वन प्लेस टू अनदर प्लेस, वन सिटी टू अनदर सिटी, या फिर वन कंट्री टू अनदर कंट्री मूवमेंट में ट्रांसफर करने में हेल्प करती है आपकी मार्केटिंग का ये फंक्शन, ग्रेडिंग और स्टैंडर्डाइजेशन। जब ग्रेड बने हुए हैं, स्टैंडर्ड आपके मयार और आपके दर्जे डिसाइड हुए हुए हैं, तो आपको गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करने में बहुत ही आसानी होती है। ठीक है जी। तो क्लास यहाँ तक खत्म होता है हमारा फंक्शन ऑफ मार्केटिंग का टॉपिक। इसमें डिस्कस कर लिया हमने एक्सचेंज के फंक्शन, डिस्ट्रीब्यूट का फंक्शन और फैसिलिटेटिंग फंक्शन। ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आता है, शॉर्ट में भी आता है, बता दिया मैंने आपको। शॉर्ट में आए तो 3 हेडिंग को एक्सप्लेन करना होता है, फिर 5 हेडिंग को एक्सप्लेन कर दें, और अगर लॉन्ग में आता है तो आपको चार्ट भी बनाना होगा और तमाम हेडिंग्स को एक्सप्लेन भी करना होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि लास्ट टॉपिक है हमारा इस चैप्टर का। बहुत ही शॉर्ट का जो है वो चैप्टर था आपका, 2 लेक्चर में ही हमारा वाइंड अप हो गया है। लास्ट टॉपिक है हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग। शॉर्ट क्वेश्चन में कभी कभार आता है ये क्वेश्चन कि मार्केटिंग की क्या अहमियत है, मार्केटिंग क्यों अहमियत की हामिल है। पॉइंट्स लिखे हुए हैं यहाँ पर, 4 पॉइंट मैंने वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। पहला पॉइंट है क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। ये सब पॉइंट्स हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। अभी देखते हैं हम दोबारा कि किस तरह जो है वो यूटिलिटी क्रिएट कर रही है मार्केटिंग। पहला पॉइंट लिखा हुआ है क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। मार्केटिंग क्रिएट करती है अफादा, मार्केटिंग की वजह से अफादा क्रिएट होता है। यूटिलिटी क्या है? यूटिलिटी का मतलब होता है तस्कीन प्रोवाइड कर देना, सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करना। ठीक है जी। अब पहला पॉइंट लिखा हुआ है पोजेशन यूटिलिटी। मार्केटिंग क्रिएट करती है पोजेशन यूटिलिटी। पोजेशन बोलते हैं कब्जा कर लेने को, ऑनरशिप के ट्रांसफर हो जाने को, यानी पहले किसी और की जो है वो पोजेशन में थी आपकी गुड्स, अब किसी और की मलकियत में चली गई। आते हैं जरा डेफिनेशन पर। मैंने स्टार्टिंग में आपसे कहा था कि मार्केटिंग क्या करती है, मार्केटिंग इफेक्ट करती है ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप, यानी मार्केटिंग की वजह से आपकी मलकियत ट्रांसफर हो जाती है। तो मार्केटिंग इसलिए इंपॉर्टेंस की हामिल है क्योंकि मार्केटिंग की वजह से क्या हो रहा है, पोजीशन यूटिलिटी क्रिएट हो रही है। गुड्स पहले किसी और की मलकियत में थी, अब किसी और के कब्जे में जा रही है। अगर मार्केटिंग ना हो तो गुड्स सेल आउट ना हो पाए, और गुड्स सेल आउट नहीं हो पाएगी तो उसकी ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी और पोजीशन यूटिलिटी क्रिएट नहीं हो पाएगी। इसलिए हमने कहा कि मार्केटिंग इंपॉर्टेंट है गुड्स को ट्रांसफर करने में, टाइटल ऑफ ऑनरशिप को। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट फॉर्म यूटिलिटी। मार्केटिंग की वजह से फॉर्म यूटिलिटी क्रिएट होती है। अपनी गुड्स को मार्केटिंग करने से पहले क्या करते हैं, मैंने कहा था आपसे, गुड्स जो है वो मार्केटिंग जो है वो स्टार्ट होती है प्रोडक्शन के बाद या फिर प्रोडक्शन के साथ। तो गुड्स को प्रोड्यूस करने के बाद हम इसे क्या करते हैं, रॉ मटेरियल से, प्रोडक्शन का अमल क्या कहलाता है, रॉ मटेरियल से कन्वर्ट करना फिनिश गुड्स में। रॉ मटेरियल इस्तेमाल के काबिल नहीं होता, इसको हम कन्वर्ट करते हैं फिनिश गुड्स में, ताकि इस्तेमाल के काबिल हो जाए। और इस्तेमाल के काबिल बनाने के बाद फिर हम डिसाइड करते हैं इसका कलर क्या होगा, इसका साइज़ क्या होगा, इसमें कितनी वैरायटी होगी, इसके प्राइस क्या होंगे, इसकी जो है ब्रांड का नाम क्या होगा, पैकिंग किस तरह करेंगे, इसको प्रॉपर शेप किस तरह देंगे ताकि ये कस्टमर की जो है वो अट्रैक्टिव बन सके कस्टमर के लिहाज से। तो यहाँ पर हमने कहा कि मार्केटिंग के लिए मार्केटिंग इंपॉर्टेंस की हामिल हो गई, क्योंकि हमने क्या कहा, इसको ये क्रिएट करती है फॉर्म यूटिलिटी। आपकी प्रोडक्ट को स्पेसिफिक शेप दे रही होती है, स्पेसिफिक शक्ल में लेकर आ रही होती है। ठीक है जी। थर्ड पॉइंट पर चलते हैं। मार्केटिंग की वजह से क्रिएट हो गई यूटिलिटी, कौन सी, टाइम यूटिलिटी। जरा यहाँ देख लीजिए, मार्केटिंग में हमने कहा था कि हम क्या करते हैं, स्टोरेज का फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। गुड्स को अपने पास संभाल कर रखते हैं, स्टोर करके रखते हैं जब तक कि उसकी डिमांड क्रिएट नहीं हो जाती, और सही वक्त आने पर हम मार्केट में लेकर जाते हैं। इसलिए मार्केटिंग क्रिएट करती है टाइम यूटिलिटी। स्टोर में गुड्स मौजूद हैं, वहाँ से गुड्स उठाया, सही वक्त पर मार्केट में लेकर चले गए। अगर मार्केटिंग ना हो तो हम टाइम यूटिलिटी का फ़ायदा हासिल नहीं कर पाएंगे, सही वक्त पर गुड्स को मार्केट में नहीं ले जा पाएंगे, ना स्टोरेज होगा, ना स्टोरेज में गुड्स होंगी, और ना ही क्रिएट हो पाएगी टाइम यूटिलिटी। इसलिए हमने कहा कि इंपॉर्टेंस है आपकी मार्केटिंग। फोर्थ पॉइंट हमारे पास प्लेस यूटिलिटी, जगह का फ़ायदा। हमने यहाँ पर कहा था कि ट्रांसपोर्ट क्या करता है, सही जगह पर गुड्स को पहुंचाने में, जहां गुड्स की नीड है, जहां गुड्स की कमी है, वहां तक गुड्स को पहुंचाने में हेल्प कर रहा होता है। ट्रांसपोर्ट की वजह से, मार्केटिंग के इस फंक्शन की वजह से हमने कहा था जगह का अफादा क्रिएट हो रहा है। वही बात मैंने यहाँ पर लिखी हुई है कि मार्केटिंग इसलिए अहमियत की हामिल है क्योंकि ये प्लेस यूटिलिटी क्रिएट करती है। सही वक्त पर सही ट्रांसपोर्ट यूज़ करके आप जहां गुड्स की कमी है वहां तक गुड्स को पहुंचा रहे होते हो और जगह का फ़ायदा हासिल कर रहे होते हो। तो क्लास ये था पहला पॉइंट हमारे पास कि किस तरह मार्केटिंग क्रिएट करती है यूटिलिटी। अब डिस्कस करते हैं सेकंड पॉइंट। मार्केटिंग की वजह से कंज्यूमर होता है सेटिस्फैक्शन।
कंज्यूमर की सेटिस्फाई होता है कंज्यूमर, और कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन हासिल होती है। कैसे? हम गुड्स को बना रहे होते हैं और सेल आउट करने के लिए उसकी मार्केटिंग कर रहे होते हैं। मैंने यहाँ पर कहा था सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स। हम अपनी गुड्स को जो बनाते हैं वो अपने कस्टमर को, अपने कंज्यूमर की ज़रूरत को मद्देनजर रखते हुए बना रहे होते हैं, और तो इस तरह अट्रैक्टिव बनाते हैं, इस तरह डिज़ाइन करते हैं, इस तरह शेप देते हैं, इस तरह पैक कर रहे होते हैं कि वो अट्रैक्टिव बन जाए, मोटिवेट करे आपके कस्टमर को कि आपके गुड्स को परचेज कर ले। ठीक है, इसके लिए हम क्या कर रहे होते हैं? एडवर्टाइजिंग कर रहे होते हैं और उनको बता रहे होते हैं कि ये गुड्स आपकी नीड के हिसाब से, ऐसे गुड्स को परचेज कीजिए, ये आपके लिए जो है वो ड्यूरेबल है, रिलायबल है, इस तरह की कंडीशन हम दे रहे होते हैं, कम प्राइस में है और आपकी नीड के हिसाब से है। तो ऐसा लगता है अपने कस्टमर को कि जो गुड्स उसके सामने प्रेजेंट है, जिसकी एडवर्टाइजिंग हो रही है, वो उसके लिए ही है, उसकी ज़रूरत के हिसाब से ही है। तो मार्केटिंग में ऐसे क्या होता है? हमारा कंज्यूमर सेटिस्फाई हो जाता है और वो उस गुड्स को परचेज करने पर आमादा हो जाता है। इसलिए मार्केटिंग इंपॉर्टेंस की हामिल है। अगर मार्केटिंग ना हो तो कंज्यूमर को सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे हम, और हमारी गुड्स सेल आउट नहीं हो पाएगी, बिक नहीं पाएगी। अब आगे चलते हैं। थर्ड पॉइंट, अबंडेंट सप्लाई। मार्केटिंग की वजह से लार्ज क्वांटिटी में सप्लाई हो रही होती है, लार्ज जो है वो क्वांटिटी में प्रोडक्शन हो रही होती है और लार्ज क्वांटिटी में सप्लाई हो रही होती है। जब लार्ज क्वांटिटी में प्रोडक्शन होती है तो अराइज होता है कंपटीशन बोलते हैं मुकाबले को। जब सेम गुड्स मार्केट में बिक रही होती है अलग अलग प्राइस पर, तो वहाँ पर अराइज होता है कंपटीशन, और कंपटीशन को जो है वो फेस करने के लिए हमें फिर एग्रेसिव एडवर्टाइजिंग करनी होती है। ठीक है जी। तो यहाँ पर मैंने ये कहा कि मार्केटिंग की वजह से आपकी जो गुड्स की जो डिमांड है वो इंक्रीज हो जाती है, लोग आपकी प्रोडक्ट को मांग रहे होते हैं, इसकी वजह से आप प्रोडक्शन लार्ज करते हो और अबंडेंट सप्लाई करते हो, बड़ी मिकदार में जो गुड्स है वो सप्लाई कर रहे होते हो। ठीक है जी। लास्ट पॉइंट है सेलिंग, फरोख्तकारी। बिल्कुल सही। मार्केटिंग का मकसद ही है कि हमारी गुड्स बिक जाए, सेल आउट हो जाए। तो मार्केटिंग इसलिए इंपॉर्टेंस की हामिल है क्योंकि इसके जरिए हमारी सेलिंग हो रही होती है, गुड्स की डिमांड बढ़ रही होती है, कंज्यूमर मोटिवेट हो रहा होता है, हमारी गुड्स को देखकर सेटिस्फाई हो रहा होता है, और हमारा सेलिंग रेट जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है ड्यू टू मार्केटिंग। अगर मार्केटिंग ना हो तो कंज्यूमर को पता ही ना हो कि आपकी कंपनी ने क्या गुड्स प्रोड्यूस की है, वो किस तरह की गुड्स है, वो किस लिहाज से उसकी नीड के हिसाब से है, तो ना कंज्यूमर को जो है वो अवेयर होगी आपके प्रोडक्ट के बारे में, नहीं वो गुड्स को परचेज करेगा। तो इसलिए हमने कहा कि मार्केटिंग इंपॉर्टेंस हो गई गुड्स को सेल आउट करने में। तो क्लास ये था हमारा होल टॉपिक मार्केटिंग का, कि मार्केटिंग क्या है, इसके डेफिनेशंस, इसके फंक्शंस और इसकी इंपॉर्टेंस। यहाँ कंप्लीट होता है हमारा चैप्टर नंबर 7। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में चैप्टर नंबर 8 के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।